वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अपनी वेबसाइट को हम किस तरह होस्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि वेब होस्टिंग क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, पोर्टफोलियो था, उसकी हमने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे कि कोई भी कहीं से भी बैठ के हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सके, देख सके, जिस तरह कोई भी बैठ के यूट्यूब देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो एक मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट एग्जैक्टली इज वेब होस्टिंग, कि हमारी जो वेब होस्टिंग है वो बेसिकली है क्या चीज़। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपनी जो वेबसाइट है उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करवाते हैं। मतलब कोई बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। और ये हम किस तरह करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वेबसाइट का जो कंटेंट है, जिस तरह हमारे पास एसेट्स का एक फोल्डर है, पब्लिक का फोल्डर है, index.html है, इसको हम लोग वेब सर्वर पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर जो वेब सर्वर होता है ये एक्चुअली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो भी स्टफ है वो इंटरनेट पे 24/7 अवेलेबल होगा और रेडी होगा। मतलब कोई भी कहीं से भी आपकी जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर पाएगा। अब हम जो अपनी इस वेबसाइट को अभी तक एक्सेस कर पा रहे हैं वो सिर्फ हम इस वजह से एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं ये हमारे लोकल कंप्यूटर पे, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये फाइल्स उसके अंदर है। तो इसको इसीलिए सिर्फ हम अभी तक एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसके साथ कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर रखूं, उसके अंदर मैं इस वेबसाइट को अभी एक्सेस नहीं कर सकता। ये लोकली जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर है। इसको हम लोकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह मैं अगर आपको एक और मिसाल दूं कि अगर आपका कोई नेबर या आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट दिखाओ, मतलब मैं आपकी वेबसाइट देखना चाहता हूँ, तो मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इन सारी फाइल्स को कॉपी करें और कॉपी करके उसके लैपटॉप या सिस्टम में पेस्ट कर दें, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस फाइल को सिर्फ एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करें, उसके बाद कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे। ओके, गूगल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिटहब। ओके, हम गिटहब पे जाते हैं। ओके, अब यहाँ से आप लोगों ने इसको साइन अप या साइन इन कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको सिंपल साइन अप करें। ओके, मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन कोड है तो वो हम एंटर करते हैं। ओके, तो हमने अकाउंट है उसको हमने वेरीफाई कर लिया। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल उसको साइन अप कर लें। और एक दफ़ा साइन अप करने के बाद हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। और इस पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इस प्लस के आइकन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और न्यू रेपोजिटरी पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम उसका नेम एंटर करेंगे और इधर हम लिखेंगे HTML पोर्टफोलियो। और इसके बाद जो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रही हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो इसको हम पब्लिक करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेट पर कोई भी कहीं से भी हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस कर। अगर आप प्राइवेट करेंगे तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन आपकी इस वेबसाइट को एक्सेस करें। तो हम इसको यहाँ से पब्लिक कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद, इधर हम कर देंगे ऐड आ रीडमी फाइल। इसको आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ये वाला जो हमारा स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपको बाद में आगे जाके थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ओके, ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ये पेज आ गया। अब यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल्स किस तरह अपलोड करेंगे। ओके, तो फाइल्स अपलोड करने के लिए मैं जाऊँगा ऐड फाइल पे, अपलोड फाइल्स। ओके, चूज़ योर फाइल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग अपने इस फोल्डर को अपलोड नहीं करेंगे। मतलब मैं HTML पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो आपका एक फोल्डर है उसको अपलोड नहीं करूँगा। मैं सिंपल इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर जो हमारे ये फाइल्स हैं हम इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एसेट्स का एक पेज है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी इमेजेस ऐड की हैं, ठीक है, जो हमने अपना जो वेबसाइट बना रहे थे, अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड की थी। सेकंड थिंग, यहाँ पर हमारे कुछ पेजेस हैं, अबाउट, बर्थडे इनवाइट, कॉन्टैक्ट, मूवी रैंकिंग।
फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास ये गोल है, इस गोल को आप ना भी अपलोड करें तो कोई इशू नहीं है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर index.html है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने कोड लिखा हो वो आपने इस फाइल के अंदर लिखा हो, index.html। जिस तरह मैंने तो यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर लिखा था, तो आपको मैंने कहा था कि आपने index.html के अंदर लिखा। अगर आपने उसका नाम जो है चेंज किया या कुछ भी आपने रखा है तो उसका नाम आप index.html कर दें। मैं इसको फिलहाल यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोड इसके अंदर नहीं है, मेरा कोड इसके अंदर है। इसका नाम मैं कर देता हूँ इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर मुझे ये फोल्डर चाहिए, उसके साथ ये फोल्डर चाहिए और ये फोल्डर चाहिए। अब यहाँ पर ना तो मुझे ये गोल वाली फाइल चाहिए और ना ही index1, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लॉक हैं, टू हेल्प प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम आइडेंटिफाइंग योर कंप्यूटर। ओके, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो वहाँ पर इशू आ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लिया। फोल्डर से हम सिंपल यहाँ पर मैं इन फाइल्स को पिक करता हूँ। ओके, हम और यहाँ पर हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है अपलोडिंग, जो हमारी फाइल्स हैं वो अपलोड हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा index.html, फिर एसेट के अंदर मेरी जो इमेजेस थी बर्थडे इनवाइट.png और मूवी रैंकिंग.png, फिर उसके बाद मेरा about.html, फिर ये देखें हमारे जो सारे पेजेस हैं यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और ये ऐड हो चुके हैं। हम इसको एक बार फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद हम वापस से जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम इसको रिफ़्रेश करें कि तो यहाँ पर ये हमारी फाइल्स अपलोड क्यों नहीं हुई। ओके, यहाँ पर हमने कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक नहीं किया था, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको भी क्लिक करना है। ओके, तो हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करेंगे कमिट चेंजेस के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो फोल्डर थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइल्स ऐड कर ली, हमने उन फाइल्स को वेरीफाई कर लिया कि मेरा जो कोड है वो इस फाइल के अंदर है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखिए मेरा जो कोड है वो index.html के अंदर है, और जो मेरी बाकी चीज़ें हैं जिस तरह मेरी इमेजेस हैं जो पब्लिक के अंदर जो मेरी फाइल्स हैं वो सब कुछ परफेक्टली अपलोड है। अगर नहीं है तो आप वापस जाके इसको अपलोड करें। और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में मैं जाऊंगा पेजेस में। ओके, पेजेस में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रांच का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इसको मैं रखूँगा मेन, और जो यहाँ पर है यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है रूट फोल्डर, मतलब इस रूट फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स हमने अपलोड की हैं वो सब कुछ इधर है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये हमें एक लिंक देगा, लेकिन उस लिंक में कभी कभी जो हमारा गिटहब है ये टाइम लेता है, ठीक है। तो हम इसको टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर हमारा लिंक नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इसने एक लिंक दे दिया है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। अगर आपके पास भी यहाँ पर लिंक नहीं आता और आपने परफेक्टली जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपने फॉलो किया, तो आपके पास ये लिंक नहीं आ रहा, तो आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करके देख सकते हैं। जितना हमारे पास यहाँ पर हमारा लिंक आ गया। अब जैसे ही मैं इस लिंक को ओपन करूँगा, ओके, हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो परफेक्टली यहाँ पर मुझे शो हो रही है, ठीक है। इसको आप कहीं से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास लिंक है https://kasimrahim.github.io/html/portfolio, ठीक है। तो इसको आप कहीं से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखें ये मेरी वेबसाइट है। अगर मैं बर्थडे इनवाइट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास यह आता है, और इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट मी पे अगर क्लिक करके देखें तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।